हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस बाय एसके में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 कृषि शस्त्र विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2024 में बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पेपर को हल करने से पहले हम पहले दिए गए निर्देशों को पढ़ लेंगे, उसके बाद ही पेपर को हल करेंगे। तो हमें पेपर में समय दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट हमें पेपर को बड़े ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही पेपर को सॉल्व करना है। इसका पूर्णांक है 50 नंबर का। 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 50 नंबर का पूर्णांक है। तो हमारा पहला बहुविकल्प प्रश्न है और उसके पश्चात निश्चित उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, 4 प्रकार के हमारे प्रश्न दे रखे हैं हमारे पेपर में। हमारा बहुविकल्पीय में पहला प्रश्न है रैपनस सटाइवस वैज्ञानिक नाम है। तो रैपनस सटाइवस हमारा वैज्ञानिक नाम मूली का है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान हमारा कहाँ स्थित है? हमारा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है बैंगन का उत्पत्ति स्थान है। तो हमें बैंगन का उत्पत्ति स्थान बताना है। तो बैंगन की उत्पत्ति हमारे भारत से हुई है, तो बैंगन का उत्पत्ति स्थान है भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है आम्रपाली प्रजाति है। आम्रपाली किस फल की प्रजाति है? तो आम्रपाली हमारी आम की प्रजाति है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। हमारा अगला क्वेश्चन है बी कटाव का आमतौर से प्रयोग होने वाला सूत्र है। तो बी कटाव का आमतौर से प्रयोग होने वाला सूत्र है Q बराबर 0.0138 H स्क्वायर अंडर रूट H। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे निश्चित उत्तरीय प्रश्नों को, जिनका आंसर हमें 1 वर्ड में देना होता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है विटामिन सी युक्त एक फल का नाम लिखिए। तो विटामिन सी हमारी खट्टे फलों में पाई जाती है, तो हमारा विटामिन सी संतरा है, क्योंकि संतरा खट्टा होता है इसलिए विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। हमारा अगला क्वेश्चन है गुलाब के कुल का नाम लिखिए। तो गुलाब जो है हमारा रोजेसी कुल का पौधा है। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 कोल फसलों के नाम लिखिए। तो गोभी वर्गीय जो फसलें होती हैं वो कोल फसलें कहलाती हैं। तो हमारी 2 कोल फसलें हैं पत्ता गोभी और फूल गोभी। हमारा अगला क्वेश्चन है लौकी की 2 उन्नतशील प्रजातियों के नाम लिखिए। तो लौकी की 2 उन्नतशील प्रजातियां हैं पूसा मंजरी और पूसा संदेश। ये 2 हमारी लौकी की उन्नतशील प्रजातियां हैं। हमारा अगला छठा क्वेश्चन है एकांतरित फलन क्या है? यह आम की एक समस्या है जिसमें एक साल अच्छा फूल आता है और दूसरे वर्ष बहुत कम या बिल्कुल नहीं आता है। इसे एकांतरित फलन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 7वां प्रश्न है हमारा बाढ़ की परिभाषा लिखिए। तो हमें बाढ़ की डेफिनेशन लिखना है। तो लगातार अधिक वर्षा होने के कारण नदियों, झीलों तथा तालाबों का जलस्तर अधिक बढ़ जाता है, जिससे जल जमीन पर फैलने लगता है। इसे ही बाढ़ कहते हैं। ये हमारी बाढ़ की डेफिनेशन है। हमारा अगला 8वां प्रश्न है टमाटर के बीज शोधन हेतु एक रसायन का नाम एवं मात्रा लिखिए। टमाटर के बीज शोधन के लिए एक रसायन का नाम और उसकी मात्रा को बताना है। तो इसमें हमें आंसर लिखना है बीज को फल से निकालकर साफ जल से धोकर सुखा लेते हैं। इसके पश्चात 0.05% तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H2SO4 में 5 मिनट भिगोकर पुनः शुद्ध जल से धो लेते हैं, तो हमारा बीज शोधित हो जाता है। हमारा 9वां प्रश्न है जल निकास किसे कहते हैं? फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए भूमि की ऊपरी सतह से आवश्यकता से अधिक जल को कृत्रिम विधि से खेत से बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास कहते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा 10वां प्रश्न है अपल वृष्टि किसे कहते हैं? इसका आंसर है बादलों में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में बदलकर जम जाती है और ठोस अवस्था में जमीन पर गिरती है। इसे ओला कहते हैं और आकाश से ओलों की बौछार होती है। इसे ही अपल वृष्टि कहते हैं, अर्थात ओलों की बारिश को अपल वृष्टि कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भूकंप की परिभाषा दीजिए।
पृथ्वी की सतह के हिलने को भूकंप कहते हैं। यह स्थलमंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण उत्पन्न होने वाली तरंगों की वजह से होता है। आगे हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, आम काला सिरा रोग के प्रमुख लक्षण एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। ये प्रश्न को आप लिख लेंगे इसका आंसर। इसके पश्चात हमें दे रखा है 13वां प्रश्न, अम्लीय मृदा किसे कहते हैं। अम्लीय मृदा बनने के कारण एवं निवारण के उपाय लिखिए। तो अम्लीय मृदा किसे कहते हैं। 7 से कम पीएच मान वाली मृदाएं अम्लीय मृदाएं कहलाती हैं। इनके बनने के कारण एवं निवारण को भी लिखना है। इसके पश्चात हमारा 14वां प्रश्न है, जल क्रांति का भूमि एवं पौधों पर प्रभाव लिखिए। जल क्रांति का भूमि एवं पौधों पर प्रभाव हमें लिखना है। इसके बाद हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, निम्न शीर्षकों के अंतर्गत आम एवं सेब की खेती का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। हमें शीर्षक दे रखे हैं, उन्नतशील जातियाँ, खाद एवं उर्वरक, प्रति हेक्टेयर उपज। इन तीनों शीर्षकों के आधार पर हमें आम और सेब की खेती का वर्णन करना है। यदि हमें ये 15वां प्रश्न पता नहीं है तो इसके अथवा में हमें दूसरा प्रश्न दे रखा है, उसको सॉल्व करेंगे हम। सिंचाई की परिभाषा दें एवं सिंचाई जल के गुण और प्रमाण की व्याख्या करें। इन दोनों प्रश्नों में से हमें एक प्रश्न को हल करना है, इसको या फिर इसको, एक प्रश्न को सॉल्व करना है। इसके बाद 16वां प्रश्न हमें दे रखा है, फूलगोभी एवं टमाटर की खेती का तुलनात्मक वर्णन करें। और हमें शीर्षक दे रखे हैं, बीज एवं रोपण दूरी, खाद एवं उर्वरक की मात्रा, प्रति हेक्टेयर उपज। अथवा में हमें प्रश्न दे रखा है इसके, गुलदाउदी की खेती का सविस्तार से वर्णन करें। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न को हमें हल करना है, दोनों नहीं करनी है हमें। इसके पश्चात हमारा 17वां प्रश्न दे रखा है, क्षारीय मृदा बनने के कारण तथा उसके सुधार के उपाय का वर्णन करें। या फिर अथवा में हमें दे रखा है, निम्न पर टिप्पणी लिखें, अतिवृष्टि या फिर पत्ता गोभी में खरपतवार की रोकथाम। हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक